हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर विज्ञान के सीरीज में इस चैनल में। हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट अभी चल रहा है। देन उसमें हमने गति और गमन क्या होता है वो देख लिया था। फिर स्केलेटल सिस्टम हमारा चल रहा है, उसमें हमने एक्सियल स्केलेटल क्या होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल चल रहा है, स्केलेटल सिस्टम का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट हमारा कंप्लीटली हो चुका है। सेकेंड पार्ट में भी हमने देख लिया था कि अपर लिम्स क्या होता है, आई मीन ऊपरी अंग की जितनी भी हड्डियां होती है वो सब हमने देख ली थी और उनके कार्य क्या क्या होते हैं वो भी देख लिए थे। आज हम देखेंगे कि लोअर लिम्स क्या होता है। ठीक है, तो आइए कि बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या होता है। देन उसमें हमने अपर लिम्स को देख लिया था। आज हम देखेंगे कि लोअर लिम्स क्या होता है। लोअर लिम्स यानी कि निचले अंग की हड्डियां। ठीक है, इसको कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ठीक है, क्लियर। तो लोअर लिम्स से क्या होता है आज हम देखेंगे। अध अंग यानी कि निचले अंग मानव शरीर के कंकाल तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो मुख्य रूप से शरीर का भार उठाने, खड़े होने, चलने, दौड़ने, कूदने में सहायता करते हैं। इसे चार चार मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। किसे? लोअर लिम्स को। यानी कि हमारे जो निचले अंग की हड्डियां होती है उनको चार भागों में विभाजित किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण तंत्र होता है, हमारे कंकाल तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो हमें शरीर का भार उठाने में भी मदद करता है, हमारे चलने, हमारे दौड़ने और कूदने और अन्य कार्य करने में सहायता करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रहा हमारा पूरा का पूरा लोअर लिम्स। ठीक है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं ये रहा। ठीक है, ये फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, आज इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कि लोअर लिम्स के भाग क्या क्या होते हैं। पहला भाग होता है इसका हिप या फिर पेल्विक रीजन, जिसे हम बोलते हैं श्रोणि क्षेत्र। थाई, जांग, लेग, पिंडली और घुटने से टखने तक की हड्डियां देखेंगे। फुट, पैर की हड्डियां। ठीक है, ये चार भाग हो गए इसके। अब देख लेते हैं इसका पेल्विक गर्डल, पहला भाग। पहला भाग क्या होता है इसका? पेल्विक यानी कि श्रोणि मेखला, इसे श्रोणि मेखला भी कहते हैं। देन हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन था उसे हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल, जिसे बक्षी मेखला भी बोलते हैं। ठीक है, यह शरीर को रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ती है। कौन? हमारा पेल्विक गर्डल। इसमें एकल हिप बोन होती है, कोक्सल बोन होती है, जो तीन भागों में बड़ी बनी हुई होती है। ठीक है, हमारी जो पेल्विक गर्डल होती है ये क्या करती है? हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारे वर्टिब्रल को जोड़े रखती है। और एकल हिप बोन यानी कि कोक्सल जो बोन होती है, जो तीन भागों से बनी हुई होती है। हमारी जो पेल्विक गर्डल होती है वो तीन भागों से बनी हुई होती है। इलियम ऊपर का चौड़ा वाला भाग होता है इसका।
स्कियम नीचे का पीछे, नीचे से पीछे वाला जो भाग होता है, ठीक है। और प्यूबिस सामने नीचे का भाग, यानी कि जो इलियम होता है वो पेल्विक गर्डल का ऊपर वाला भाग होता है। ये नीचे नीचे की ओर मिलता है और पीछे वाला भाग मिलता है, और ये सामने की ओर मिलता है, नीचे की ओर सामने वाला भाग मिलता है। कौन सा? प्यूबिस, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। ये रही हमारी पेल्विक गर्डल। हो क्या जाता है, ये रही। इसका ये वाला जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं, ये वाला तो हमारी रीढ़ की हड्डी को जोड़े रखता है, ये पूरी हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। इतना इतना जो इसका पोर्शन होता है ये होता है इलियम। छोटी आंत में भी इलियम आता है लेकिन स्पेलिंग अलग है उसकी। और ये वाला जो भाग होता है इसका येलो कलर में दिख रहा है, ये होता है स्कियम, ये बीच वाला भाग होता है। देन ये आगे की ओर ग्रीन ग्रीन वाला जो पोर्शन दिख रहा है हमें, ये होता है प्यूबिस, ठीक है। तो हमारी जो पेल्विक गर्डल होती है, कमर वाला जितना भी हिस्सा होता है हमारी हड्डियों का, वो 3 हड्डियों से मिलकर एक हड्डी बनी हुई होती है। इसका जो सबसे बड़ा वाला और सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं इलियम। इसका नीचे वाला और पीछे की साइड जो भाग होता है, इस साइड जो होल बने हुए हैं दोनों साथ, दोनों तरफ, यहाँ पर हमारी हड्डियां फिट होती है, ठीक है। ये स्कियम जो होता है वो उसके पीछे वाला भाग होता है, और जब पेल्विस होता है वो इसके आगे वाला भाग होता है, ठीक है। ये रहा हमारा पेल्विक गर्डर। ये रहा पेल्विक गर्डल। लेकिन ये जो पेल्विक गर्डल होता है ये मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। जैसे कि मान लो कभी किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया और उसका कंकाल पहचानने में ही नहीं आ रहा है, उसका इस तरीके से मर्डर किया कि उसको पूरा जला दिया गया, उसका एक भी बॉडी पार्ट हमें नहीं मिला, सिर्फ उसका कंकाल मिला है। लेकिन कंकाल से भी पहचान की जा सकती है कि ये कंकाल लड़की का है या फिर महिला का है या पुरुष का है, ठीक है। कैसे? क्योंकि यहाँ का जो होल होता है पेल्विक गर्डल का, महिला का जो पेल्विक गर्डल होता है उसका होल यहाँ पे बड़ा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे यूटेरस फिट होता है, यानी कि उनका गर्भाशय होता है वो पेल्विक गर्डल के बीच में फिट होता है। और पुरुषों में गर्भाशय नहीं होता है तो इसका जो होल होता है वो छोटा होता है। इसलिए कंकाल से अभी हमारी बॉडी पहचान में आ जाती है कि ये महिला का शरीर है या फिर पुरुष का शरीर है, ठीक है। अब इसके भाग देख लेते हैं पेल्विक गर्डल के। ये रहा एसेटाब्यूलम नामक एक कपनुमा गड्ढा होता है, जो मैंने 2 गड्ढे बताए थे, एक इस साइड और एक इस साइड, जिसमें थाई बोन यानी कि हमारी फीमर का सिर फिट होता है, ठीक है। हमारी जो फीमर हड्डी होती है उसका सिर फिट कहाँ पे होता है? एसेटेब्यूलम में। फिर हमारी जो हाथ की ह्यूमरस होती है इसका सिर कहाँ पे फिट होता है? ग्लेनोइड केविटी में, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये क्या, इसमें कौन सी हड्डी फिट होती है? हमारी एसेटाब्यूलम में हमारी फेमर फिट होती है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी एंड मजबूत हड्डी। अब दूसरा आ गया इसका जांघ यानी कि थाई, किसका? लोअर लिम्स का। इसमें केवल फीमर जांघ की हड्डी होती है थाई बोन में। यह शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। इसका ऊपरी सिरा हेड एसेटाबुलम में फिट हो जाता है, अभी बताया था। पेल्विक गर्डल का एसेटाबुलम में कैविटी होती है, उसमें इसका सिर फिट होता है, किसका? फीमर का। नीचे सिर पटेला घुटने की टोपी के पास टिबिया से जुड़ता है, यानी कि इसका जो ऊपरी सिरा होता है फीमर का वो किसमें फिट हो जाता है? एसेटाबुलम में। और इसका इसका जो निचला सिरा होता है वो कहाँ पर फिट होता है? हमारे घुटने में, ठीक है, टिबिया के पास जुड़ जाता है।
हमारे घुटने से नीचे 2 हड्डियां मिलती है, हमारी पिंडली की हड्डियां। ये रही हमारी फीमर। अब ये यहाँ पर एसेटाबिलम में जुड़ी हुई होती है, ये रही, ये रहा फीमर का पार्ट, यहाँ पे एसेटाब्यूलम में जुड़ी हुई मिलती है। देन यहाँ पर हमारी जो ये टीबिया बोन होती है इससे जुड़ जाती है, कौन? फीमर हड्डी। ठीक है, थाई बोन में बस एक ही था। अब देख लेते हैं पटेला। ये रही हमारी फीमर, ये रही शरीर की सबसे लंबी हड्डी एंड सबसे बड़ी हड्डी। अब देख लेते हैं लेग यानी कि पिंडली। अब ये जो पिंडली होती है, यह हिस्सा घुटने से टखने तक फैला होता है, या टखना यानी हमारी एड़ी तक फैला हुआ होता है। और इसमें 2 हड्डियां मिलती है, कौन कौन सी? टीबिया एंड फिबुला। हमारे हाथों में कौन सी मिल रही थी? रेडियस अल्ना। ठीक है, इसी प्रकार पैरों में टीबिया एंड फिबुला। यह मोटी और मजबूत हड्डी होती है, यह वजन को सहन करती है, यानी कि हमारे शरीर का भार उठाने में मदद करती है, कौन? टीबिया। मोटी भी होती है और मजबूत हड्डी होती है। फिर फिबुला देखेंगे, ये पतली और बाहर की ओर होती है, ये संतुलन में सहायता करती है। ठीक है, यह पतली और बाहर की ओर होती है और संतुलन में सहायता करती है। देखते हैं कैसी है। टीबिया का ऊपरी जो सिरा होता है, ये फीमर से, और निचला सिरा जो होता है वो टार्सल हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है। टीबिया हड्डी जो होती है हमारे पैर की, उसका ऊपरी सिरा हमारी जांघ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, और निचला सिरा जो होता है वो टार्सल हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारे पैर के पंजे में मिलती है। ठीक है, यानी कि हमारे पैर में जहां पर मोड़ होता है, जिसे हम टखना बोलते हैं, वहां पर मिलती है टार्सल हड्डियां। ये रही टीबिया, ये इसका ऊपरी सिरा फीमर से जुड़ा हुआ है, एंड निचला सिरा जो है वो टेलस यानी कि टार्सल से जुड़ा हुआ होता है। ये रही टीबिया, मोटी और मजबूत हड्डी जो शरीर का भार उठाने में मदद करती है। अब देख लेते हैं कि फिबुला कैसी होती है। फुट, पैर, फुट और पैर। हमारे पैर की जो 3 फुट होता है उसे 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा? पहला है टार्सल, एड़ी की हड्डियां, कुल 7 हड्डियां, सबसे बड़ी। ठीक है, टार्सल जो होती है वो एड़ी की हड्डियां हैं, और कुल 7 हड्डियां होती है और सबसे बड़ी मिलती है। ठीक है, इनमें से भी सबसे बड़ी कौन सी है? कैलकेनियस। ठीक है, कैलकेनियस एड़ी की हड्डी, और जो अन्य हड्डियां होती है वो होती है टेलस, नेविक्युलर, क्यूबोइड, और 3 जो होती है उसे हम बोलते हैं कोनिफेर। ठीक है, कोनिफॉर्म। कौन कौन सी हो गई हमारे टार्सल में? कुल 7 हड्डियां मिलती है। पहली है कैलकेनियस जो एड़ी की हड्डी होती है। अन्य जो हड्डियां होती है ये सबसे बड़ी भी होती है, और अन्य जो छोटी छोटी हड्डियां होती है वो कौन सी मिलती है? टेलस, नेविक्युलर, क्यूबोइड, और जो 3 हड्डियां होती है, 4 तो ये हो गई, 7 हड्डियां मिलती है कुल। अब 3 हड्डियां जो होती है वो कौन सी मिलती है? क्यूनिफॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं मेटाटार्सल, ये कैसी होती है। और डायग्राम पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ये रही हमारी मेटाटार्सल, मध्यपादी हड्डियां, यानी कि इसमें 5 हड्डियां मिलती है पैर के पंजे के भीतर, यानी कि हमारे पैर का जो पंजा होता है
उसके भीतर 5 हड्डियां मिलती है। जैसे कि हमारे हाथों में यहाँ पे मिलती है मेटाकार्पल, वैसे पैरों में मिलती है मेटाटार्सल, ठीक है। एंड फेलेंजस, ये कुल जैसे कि हमारे हाथ की उंगलियों में 14 तो उंगलियों में मिलती है, सॉरी 12 तो उंगलियों में मिलती है और 2 अंगूठे में मिलती है, ठीक है। तो कुल 14 हड्डियां मिलती है पैरों में भी, प्रत्येक पैर में 5 उंगलियां, हर उंगली में 3 हड्डियां प्रोक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल, ठीक है। केवल अंगूठे में कितनी मिलती है, बिग टोय यानी कि 2 हड्डियां मिलती है, डिस्टल एंड प्रोक्सिमल, उसमें मिडिल नहीं होता है। ये रही हमारी टार्सल हड्डियां। अब इसका सबसे जो बड़ी हड्डी होती है इसमें टार्सल में भी, वो कौन सी होती है, कैलकेनियस, ठीक है। सबसे बड़ी हो गई कैलकेनियस, दूसरी हो गई टेलस जो पीले कलर में दिखाई दे रही है, नेविकुलर तीसरी, चौथी हो गई क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड के आकार की एक घनाकार हड्डी। और जो 3 हड्डियां मिलती है 1, 2 और 3, ये जो तीनों हड्डियां मिलती है ये कौन सी मिलती है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो कितनी हो गई ओवरऑल, 7 हड्डियां। हमारे यहाँ पे कितनी मिलती है, 8 हड्डियां कार्पल में। अब देख लेते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल 5 हड्डियां, हेड, नेक, बॉडी एंड बेस, जैसे हमारी मेटाकार्पल होती है। अब ये आ गई फेलेंजस बोन, ये रही फेलेंजस, डिस्टल दूर वाली, प्रोक्सिमल पास वाले, ठीक है। ये रही डिस्टल, मिडल एंड प्रोक्सिमल, अंगूठे में डिस्टल एंड प्रोक्सिमल, इसमें मिडल नहीं होता है। तो कुल हड्डियां कितनी हो गई हमारी, देख लेते हैं। कुल हड्डियां जो हो गई, हड्डियों के भाग और उनकी संख्या, हिप बोन में कितनी मिलती है, 2 हड्डियां मिलती है, फीमर यानी कि एक एक फीमर दोनों में। हिप बोन में कितनी मिलती है, एक एक फीमर दोनों दोनों पैरों में, ठीक है। तो फीमर कितनी हो गई, 2। पटेला कितनी हो गई, 2 हड्डियां यानी कि दोनों घुटनों में मिलती है, तो 2 और 2 4 हो गई। फिबुला एंड टार्सल, ये कितनी मिल गई, 14, ठीक है। मेटाटार्सल एंड फेलेंजस 28, तो कितनी हो गई ओवरऑल, 60 हड्डियां, ठीक है। एंड 2 पेल्विक गर्डल, आया समझ में। तो आज हो गई हमारी ओवरऑल 208 हड्डियां, इनके कार्य क्या क्या होते हैं वो भी देख लिया था हमने। कल हम देखेंगे कि हड्डियों की संरचना कैसी होती है और उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। और हड्डियां टूटती है तो वो अपने आप को कैसे जोड़ लेती है, कल हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बाय, गुड डे।